ये पुल आगे जाके मजीद खतरनाक हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको आगे लेकर जाऊँ, मैं आपको बता दूं कि इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की सूरत हाल आपको शायद किसी भी ऐसे मुल्क में नजर आ जाए जहाँ पे हुकूमत अपना काम नहीं कर रही, या हुकूमत बेहिस है, या ध्यान नहीं दे रही। लेकिन जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ वो शायद ही आपको कहीं और नजर आए। एक बात तो यह है ना कि हुकूमत काम नहीं कर रही, पुल को बंद नहीं किया हुआ। एक बात यह है कि हुकूमत की नाक के नीचे यह खतरनाक खेल खेला जा रहा है। और वो किस तरह से कि पुलिस एहलकार शुरू में बैठे हुए हैं, जिन्होंने शुरू में हमें रोका है रिकॉर्डिंग करने से। वहां पे जो दाऊद खेल थाना है, यहाँ का मुकामी थाना, उसके पुलिस एहलकारों को बिठाया हुआ है और उनकी मौजूदगी में उनकी नाक के नीचे इस पुल को इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर ये जा रहे थे, क्रॉस कर रहे थे, इन्होंने खुद गाड़ी रोकी। जी क्या कहेंगे? ये यहाँ के MNA MPA जो बने हुए हैं अरसा 35-30 साल से जो है ना कुछ ये काम कर रहे हैं ना कुछ। ये 3 जानें ज़ाया हो चुकी हैं यहाँ इसी पुल पे। मार चुके हैं। कितनी देर में? ये तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर जो है ना 3 जो है ना जाने गई हैं यहाँ से। और हादसा होता कैसे है? हादसा यहाँ ये आप हालत देख रहे हैं, फट्टे जो है निकले हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ। MNA MPA सालों साल से ये बनते आ रहे हैं, ग्रांटें भी मिलती हैं, पता नहीं कहाँ पे ये लगा जाते हैं। अवाम जो है ना बड़ी यहाँ। आपका MNA कौन है? हमारा हमाद खान। अच्छा, वो MNA आपके वो वजीर भी हैं? सिर्फ MNA भी रहे हैं, वजीर पिछला दौर सारा उन्हीं का रहा है। लेकिन उन्होंने जो है ना हमसे वोट लेके, हम मकामी माड़ीशार के रहने वाले लोग हैं, यहाँ हमारा कारोबार है, हमारे पास कोई इस तरह की डिस्पेंसरी वगैरह नहीं है। आप देखें, आप ये मासूम सी बच्ची है, ये मासूम सी बच्ची है। अब इसको हम रिस्क लेके यहाँ लेके आते हैं, ये रिस्क लेके हम यहाँ आए हैं। और आप देख रहे हैं 3 जगह पे हमने गाड़ी ब्रेक की है फटों की वजह से। अब जान बचानी है या कि हमने जो है ना यहाँ से गुजरना है। एक काम 3 जगहों पे आपने गाड़ी ब्रेक किया है, मतलब रोकी है? आप रोकी है हमने, फट्टे आगे आपने हाथ से सीधे किए हैं, उसके बाद जो है हम गुजरे हैं यहाँ से। मुझे एक बात बताएं कि इतना खतरनाक है इस पुल पे से गुजरना, और आपने खुद बताया कि 1 साल में 3 अमवात हो चुकी हैं, तो आप लोग क्यों ये पुल इस्तेमाल कर रहे हैं? एक पुल और भी तो है दूसरी साइड में। मजबूरी है। आप देखें, हम गरीब लोग हैं, हमारा यहाँ से आने जाने का जो टैक्सी का किराया वो तकरीबन 300 रुपए बनता है, और वहाँ से हम जाएं तो 1000 रुपए कम से कम हमारा बनता है। ये टैक्सी पे हैं? ये टैक्सी पे हैं, इस टाइम टैक्सी पे हैं हम लोग। और ये अगर देखें ना, ये 1000 रुपए की मेडिसिन ली है और 1000 रुपए हम टैक्सी को दे कहाँ से पे करें? समझ आई थी आपकी बात। जी आप क्या कहेंगे? आप टैक्सी ड्राइवर हैं? जी टैक्सी ड्राइवर हैं। पुल की हालत तो देखो ना कितनी खराब हालत है। हाँ, तो गाड़ी भी बहुत मुश्किल से कभी इधर कभी उधर, ठीक है ना। यहाँ मेडिकल स्टोर वगैरह है नहीं नजदीक हमारे माड़ीशार में, तो मजबूरन हमें रिस्क लेके यहाँ से आना जाना पड़ता है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हम यहाँ पर खड़े थे, ये गाड़ी खुद रुकी और उन्होंने खुद कहा कि हम अब बात करना चाहते हैं आपसे। और उन्होंने फिर जो अपनी दास्तान गम सुनाई वो आपने सुनी ली। वो टैक्सी पर जा रहे हैं, छोटी बच्ची थी, उसकी तबीयत खराब थी, नौमौलूद बच्ची थी, और वो कहते हैं कि वो जो दूसरा पुल है वो इन्हें वाया बहुत लंबा पड़ जाता है। वो कहते हैं वहाँ पे टैक्सी को 1000 रुपये किराया देना पड़ता है, हम गरीब लोग हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पर 300 रुपये किराया लगता है। 3 जगह पे उन्होंने कहा कि हमने रोकी है गाड़ी, फट्टों को दुरुस्त किया, सीधा किया और फिर गाड़ी गुजारी है। लेकिन ये खतरे से खाली नहीं है और किसी वक्त भी किसी की भी जान जा सकती है। और कैसे जा सकती है ये देखें। ये अब और मुझे बताया गया कि रात के अंधेरे में अक्सर जब कोई शख्स यहाँ से पुल क्रॉस कर रहा होता है, पैदल चलने वाला, तो यहाँ पे क्योंकि रोशनी का भी कोई इंतजाम नहीं है, तो इस तरह के गैप्स उसे नजर नहीं आते हैं और अक्सर लोग इन गैप्स में से गिर जाते हैं। ये देखिए, ये हालत है इस पुल की, और हैवी ट्रैफिक के लिए ये इस्तेमाल हो रहा है। और रोशनी का जो मैं आपसे बात कर रहा था, देखें ये मुझे खुद इन्होंने अभी बताया, रोशनी की मैं आपसे बात कर रहा था, ये ऊपर बल्ब नहीं है, होल्डर आप देख सकते हैं बल्ब के लिए, लेकिन उसके अंदर बल्ब नहीं है, तो कोई रोशनी नहीं होती, घुप अंधेरा होता है रात के टाइम पे। यहाँ पे ये पुल है जी, ये पुल देखें। ये पुल को मैं, जिस पे से हैवी ट्रैफिक गुजर रही है, मोटरसाइकिल सवार गुजर रहे हैं, पैदल चलने वाले गुजर रहे हैं, ये पुल है जी, ये दिखाएं जी, ये पुल है। मैंने फट्टा खुद उठा लिया है, और मुझे ये पता लगा है कि हुकूमत के महकमों में इसे फट्टों वाला पुल कहा जाता है। सरकारी मुलाजिमीन जितने भी हैं या सरकारी अफसरान जितने भी हैं, इसे फट्टों वाला पुल कहते हैं, और उन्हें पता है कि इधर कितना खतरा है। ये देख लें, ये भी दिखाए जी, पूरा फट्टा ही निकल गया। अब नाजरीन होता क्या है कि क्योंकि ये
होता क्या है कि क्योंकि ये फट्टे साथ फिक्स्ड नहीं है, तो जब कोई मोटरसाइकिल सवार या साइकिल वाला या पैदल चलने वाला एक साइड पर पैर रखता है, उसका वजन पड़ता है तो दूसरी साइड से फट्टा उठ जाता है, और जब वो फट्टा उठता है तो ये इस साइड से नीचे चला जाता है और गैप होता है तो वो नीचे जाके गिर जाता है, और इस तरह लोग यहाँ पर लुकमाए अजल बन जाते हैं। और ये हालत है इस पुल की, ये देख लें जी। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे ऑलरेडी 3-4 कैजुअलिटी हो चुकी हैं, डेथ हो चुकी हैं, जो कि यहाँ पे तकरीबन 3-4 महीने पहले कैजुअलिटी हो चुकी हैं। और यहाँ पे देखें साथ ही ये वफाकी वजीर रहे हमारे नवाब ऑफ कालाबाग मलिक हमाद, मतलब और ये देखें मतलब वहाँ के वजीर भी रहे, लेकिन उसने यहाँ कोई तवज्जो नहीं दी, यानी कि उसने कोई कंसिडरेशन नहीं दी कि यहाँ ये उसके वोटर्स हैं, ये उनका ही हल्का है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक चक्कर भी नहीं लगाया। वो खुद तो आते हैं और दूसरों चले जाते हैं अपनी पिजारोस पे, लैंड क्रूजर्स पे, जहाँ पे क्या कोई मर रहा है, जी रहा है, कोई किसी को यानी वो ख्याल नहीं है कि किसी को। अच्छा मुझे ये बताएं कि वो जो दूसरा पुल है जो आप कह रहे हैं कि आपके MNA और वजीर जो हैं वो खुद ये पुल इस्तेमाल करते हैं? नहीं, वो खुद नहीं करते। अच्छा, वो दूसरी साइड से जाते हैं? साइड से जाते हैं ना, उनके पास देखो, उनके पास तो कन्वेंट्स है, वो तो अपने 3-4 स्क्वाड के साथ चले जाते हैं, वहाँ से अपने शिकार के लिए चले जाते हैं। यहाँ पे किसी कोई नहीं है कि कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, ठीक है, या तो इसको बिल्कुल बंद कर दें, यानी कैजुअलिटी तो कम से कम ना हो ना। चले अगर लोग मजबूरन वहाँ से वो रास्ता अख्तियार करेंगे, यानी कि ये कैजुअलिटीज हो रही हैं यहाँ पे। यकीन करें कि 3-4 महीने पहले एक बेचारा मोटरसाइकिल से आ रहा था, वो गिर के मर गया, तो ये दरिया में गिरे? बिल्कुल गिर गया, उस बेचारा गिर गया। और मुझे किसी ने बताया अटामिक का जो था वो मुलाजिम था बेचारा, जहाँ पे कोई काम आ रहा था सुबह कालाबाग में, तो वो बेचारा गिर के मर गया। तो ये तो 3-4 और वो दरिया में नीचे गिरे? दरिया में नीचे। और कितने दिनों बाद लाश मिली उनकी? लाश तो शायद 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद मिली। 1 हफ्ते बाद लाश में। जी नाज़रीन, ये आपने खुद ही सुन लिया। अब यहाँ पर मैं खड़ा हूँ तो ट्रैफिक यहाँ पे रुक रही है। ये देखें, ये भी नहीं कि सिर्फ गाड़ियाँ गुजरी हैं, ये शेजोर ट्रक्स जो है, मिनी ट्रक्स, ये भी गुजरे हैं यहाँ से। ये क्रॉसिंग देख लें इसकी। अब ये पुल की हालत आपने देख ली है, इसकी विड्थ आपने देख ली है, इसकी मजबूती आपने देख ली है, इसकी चौड़ाई आपने देख ली है। अब जब 2 गाड़ियाँ आ रही होती हैं, एक उस साइड से एक इस साइड से, तो क्रॉसिंग कैसे होती है ये भी देख लीजिए। ये भी एक नमूना है, शाकार है। ये आप देखें, रेल की पटरी के ऊपर अपना टायर लेके जाते हैं, सारी गाड़ियां ऐसे गुजरती हैं, कोशिश होती है। ये देखें, ये फट्टे पर जैसे ही टायर आया, फट्टा नीचे गया, उन्होंने गाड़ी बैक की, ट्रक बैक किया, और अब वो टायर को रेल की पटरी की सीध में ला रहे हैं ताकि फट्टे के ऊपर से ना पुल क्रॉस करना पड़े। इस तरह से क्रॉस किया जाता है जी। ये अब टायर्स रेल की पटरी पर एक साइड से, दूसरी साइड पर फट्टे पर, और अल्लाह का नाम लेके पुल क्रॉस करे। और अब क्रॉसिंग हो रही है, ये देखें। ये क्रॉसिंग हो रही है, एक साइड से ट्रक जा रहा है, कालाबाग से बाहर निकल रहा है, दूसरी साइड पे ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है कालाबाग की, और इसके अंदर देखें कितने लोग सवार हैं, कितने लोग सवार हैं इसके अंदर, और ये अब कालाबाग की तरफ जा रही है। यकीन जाने मुझे समझ नहीं आ रही कि बाकी लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए और हम किधर हैं। ये अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ है और इसी तरह इसकी हालत यूं का तू है।